हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ रेनू चौधरी। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई कहानी। तो मैं बताती हूँ आपको कहानी के बारे में, सुनिएगा गौर से। तो एक लड़का था, वो अपने गांव से शहर आया था। शहर आया, मालकिन के पास एक कमरा मिल गया। वो उस कमरे में रहता था, काम करता था। डेली अपने लिए 4 रोटी बनाता था। तो वो 4 रोटी बनाता था तो एक रोटी उसकी चूहा ले जाता था। एक रोटी जब चूहा ले जाता था, वो परेशान हो जाता था कि मेरी एक रोटी कहाँ जाती है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, रोटी बनाने के बाद वो मुंह धोने जाता, लौट के आता तो एक रोटी उसकी नहीं मिलती। फिर वो जब चौथे दिन लौट के आया तो एक मोटा सा चूहा उसकी रोटी लेके जा रहा था। तो उसने उस चूहे से पूछ लिया कि भाई, तू मेरी रोटी लेके क्यों जा रहा है, मेरे हक की रोटी। तो चूहा बोला, ये मेरे हक की रोटी है, तुम्हारे हक की रोटी नहीं है। तो बोला, नहीं, मेरे हक की रोटी है। तो दोनों में वार्तालाप होने लगी। तो वो चूहा बोला कि तुम एक काम करो, तुम जाओ बुद्ध भगवान के पास, वो हमारे समस्या का समाधान करेंगे। तो वो बोला कि ठीक है, वो बताएंगे कि हमारे हक की रोटी है या तुम्हारे हक की रोटी है। तो लड़का बोला ठीक है, मैं जाऊंगा। तो बेचारा घर से निकला। जैसे घर से निकला, घर के गेट पे ही उसकी मालकिन मिल गई। घर के गेट पे मालकिन मिल गई तो उसने बोला, बेटा कहाँ जा रहे हो। तो उस लड़के ने बोला कि मैं बुद्ध भगवान के पास जा रहा हूँ, मेरा एक सवाल है, मैं उस सवाल को पूछने जा रहा हूँ। तो मालकिन बोली, बेटा मेरा भी एक सवाल है, पूछ लेना। तो बोले, क्या सवाल है बताओ। कि मेरी बेटी जब से पैदा हुई है तब से बोल नहीं रही है। तो बोले, ठीक है मालकिन, मैं पूछ लूँगा। फिर वो लड़का चल दिया। चलते 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 बहुत दूर पहुँच गया। बहुत दूर जाते जाते एक जंगल था, वहाँ पे एक साधु जादू टोना वाला बैठा था। तो वो बोला, उससे पूछ लिया उसने कि महात्मा जी, बुद्ध भगवान की कुटिया यहाँ से कितनी दूर है। तो उसने, महात्मा ने बताया कि बेटा वो तो बहुत दूर है। तो वो आप क्या करने जा रहे हो बुद्ध भगवान के पास। तो उसने बोला, मेरा एक सवाल है, मैं उस सवाल को पूछने जा रहा हूँ। तो बोले, बेटा मेरा भी एक सवाल है, पूछ लोगे क्या। तो वो बोला कि ठीक है महात्मा जी, बताइए, मैं आपका एक सवाल पूछ लूँगा। तो उसने बोला कि ये पूछ लेना कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। तो ठीक है, उसने बोला ठीक है महात्मा जी, मैं पूछ लूँगा। तो फिर वो निकल दिया। वहाँ से निकलते निकलते बहुत दूर पहुँच गया समुद्र के पास। जब समुद्र के पास पहुँचा तो वहाँ पे वो सोचने लगा कि मैं अब इसको कैसे पार करूं, कैसे जाऊं, कैसे पार करूं। तो वहाँ पे बहुत बड़ा कछुआ था, बहुत बड़ा कछुआ था। तो उस कछुए से उसने बोला, भैया मुझे ये समुद्र पार करा दो, मुझे बुद्ध भगवान की कुटिया में जाना है। तो बोला कि आप क्यों जाना चाहते हैं बुद्ध भगवान की कुटिया में। तो उसने बोला, मेरा एक सवाल है, मैं उस सवाल को पूछने जा रहा हूँ। तो बोला ठीक है, मेरा भी एक सवाल है, पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा। तो उसने बोला ठीक है, बताओ तुम्हारा क्या सवाल है। मेरा सवाल है कि आप बुद्ध भगवान से पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं वापस लौटूंगा पूछ के तो मैं आपको बताऊंगा। तो उस पे कछुआ पे सवार हुआ, सवार होके वो चल दिया। जब चला गया, चला होके पार कर दिया उसने, वो पहुंच गया। चलते चलते बुद्ध भगवान की कुटिया में पहुंच गया। और पहुंचने के बाद गया, पैर छुए, प्रणाम किया, उनसे बोला। तो उन्होंने पूछा कि बेटा बताओ, आप किस लिए मेरे पास आए हैं। लड़का बोला कि सवाल मेरे 4 हैं। तो बुद्ध भगवान बोले, 4 सवाल तो मैं नहीं बता सकता, मैं 3 सवाल बता सकता हूँ, आप 3 सवाल में से कोई सा भी सवाल पूछ लीजिए। तो लड़का बोला, नहीं मेरे तो 4 सवाल है। तो बोले, नहीं मैं 3 सवाल ही बता सकता हूँ। तो अब वो लड़का संकट में पड़ गया, थोड़ा सोचने लगा। सोचते सोचते उसके समझ में आया कि मैं किसका सवाल पूछूं, साधु का सवाल पूछूं या अपनी मालकिन का सवाल पूछूं या कछुए का सवाल पूछूं या अपना सवाल पूछूं। वो बहुत सोच में पड़ गया। तो फिर उसके दिमाग में आया कि चलो, मेरा तो जैसे है वैसे कट ही रहा है, मैं अपनी मालकिन का पूछ लेता हूँ। उनकी बेटी तो बोल ही नहीं रही है, मैं तो बोल रहा हूँ, चलो कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, अच्छी तरह हूँ, ठीक है। तो उसने सबसे पहला सवाल अपनी मालकिन का पूछा कि भगवान ये बताइए कि मेरी मालकिन की बेटी जब से हुई है तब से बोल नहीं रही है, वो बोलेगी कब। तो बुद्ध भगवान ने इसका आसानी से जवाब दिया और बोला कि आपकी मालकिन की बेटी जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी उस दिन वो बोलेगी। तो ठीक है, एक सवाल हो गया। अब आप दूसरा सवाल बताइए। तो दूसरा सवाल ये है कि हम आते समय आए, बड़ा सा कछुआ मिला है समुद्र में। तो उसने बोला है कि भगवान से पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो उन्होंने बोला कि उससे बोलना कि आप अपना जिस दिन कवच उतार देंगे उस दिन आप ड्रैगन बन जाएंगे। तो ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा सवाल। तो आपका तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल ये है कि मुझे मिला महात्मा साधु। तो साधु ने बोला कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। तो आप ये बताइए
कि वो स्वर्ग कब जाएंगे। उनसे बोलना कि जो उनके पास जादू की छड़ी है, जिस दिन वो जादू की छड़ी छोड़ देंगे उस दिन वो स्वर्ग चले जाएंगे। तो ऐसा हुआ। उसके बाद वो लड़का वहाँ से चल दिया। चलते चलते आया तो फिर वो कछुआ मिला। जब कछुआ को पीठ पे बिठा के लाया तो कछुआ ने पूछा, हाँ भाई बताओ, क्या आप मेरा सवाल पूछ के आए हो? तो बोला, हाँ मैं आपका सवाल पूछ के आया हूँ। तो क्या बताया बुद्ध भगवान ने? तो भगवान ने बताया है कि आप जिस दिन कवच छोड़ देंगे उस दिन आप ड्रैगन बन जाएंगे। तो उसने, कछुए ने कवच छोड़ दिया। जब कवच छोड़ा तो बहुत सारे मोती निकले, बहुत सारे मोती निकले। तो कछुआ बोला कि ये मेरे क्या काम के, ये इन्हें तुम ले जाओ। तो उसने वो मोती ले लिए, मोती लेके और वो चल दिया वहाँ से। जब चलते चलते आ गया तो फिर वो महात्मा के पास पहुंचा, जादू टोने वाले साधु के पास। साधु ने बोला, हाँ बेटा आ गए क्या, आप मेरा सवाल पूछे आए? तो बोले कि हाँ हम आपका सवाल पूछे। तो क्या बोला आपके बुद्ध भगवान ने? तो बुद्ध भगवान ने बोला, जिस दिन आप ये जादू की छड़ी छोड़ देंगे उस दिन आप स्वर्ग चले जाएंगे। तो उसने तथास्तु कह के और वो छोड़ दी छड़ी और वो स्वर्ग चले गए और छड़ी उस लड़के को मिल गई। फिर वो वहाँ से चलते चलते आ गया अपने घर। जैसे घर घुसने वाला था, मालकिन खड़ी थी गेट पे ही। मालकिन ने पूछ लिया, बेटा बताओ क्या मेरा सवाल पूछ के आए हो आप? तो बोला, हाँ मालकिन मैं आपका सवाल पूछ के आया हूँ। तो क्या बताया बुद्ध भगवान ने? तो बुद्ध भगवान ने बताया कि जिस दिन आपकी बेटी की शादी होगी उसी दिन आपकी बेटी बोलने लगेगी। बोले, अच्छा हाँ। तो बोले कि मेरी नज़र में एक लड़का है मेरे आंखों के सामने। तो बोले कि कौन लड़का है? बोले, तुम हो, तुमसे अच्छा लड़का कोई हो सकता है? तो उसने, मालकिन ने तुरंत अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर दी। और जैसे ही उस लड़के के साथ उस लड़की की शादी करी तो वो लड़की उसी दिन बोली कि आप तो वही हो ना जो आप उस